वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वाले वीडियो के लिंक को प्लीज़ शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो यहाँ आया है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये जो है निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण में, महाभारत में, गीता में या फिर राजतरंगिणी में? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महाभारत। महाभारत में ये बात कही गई है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो सूचियां दे रखी हैं, दो लिस्ट दे रखी हैं और आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो आपकी सूची है इसमें आपको कुछ नाम दे रखे हैं और जो दूसरी सूची है उसमें उनके जो कार्य हैं, जो उनका लेखन है उसके बारे में दिया है। सबसे पहले हम बात करें किसकी? सर्ववर्मा की। सबसे पहले हम एक बार आंसर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर एंकर पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। सर्ववर्मा की बात करें तो इनका जो है ये क्या है आपका? कातंत्र। इसके बाद शूद्रक की बात करें तो इनका कौन सा है आपका? मछिकट्टकम। विज्ञानेश्वर की बात करें तो इनका कौन सा है? मिताक्षरा। और कल्हण की बात करें तो इनका कौन सा है आपका? राजतरंगिणी। अब यहाँ पर हमारे जो एंकर पॉइंट होंगे ये किस तरीके से हम बना सकते हैं, आइए देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर्ववर्मा और कातंत्र की। अब सर्ववर्मा और कातंत्र को हम किस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं या फिर इसमें क्या एंकर पॉइंट बना सकते हैं? जैसे ही आप सर्ववर्मा को पढ़ोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, सर्वशक्तिशाली टाइप का। अब नहीं आ रहा तो अभी आप समझ जाएंगे क्यों मैंने ऐसा बोला। सर्वशक्तिशाली किस तरीके से बनाया जा सकता है आज की डेट में? अगर हम कहें आपके पास कुछ भी ना हो बट अगर आप तंत्र करना जानते हो, आप तंत्र मंत्र की विद्या सीख गए, आप सर्वशक्तिशाली बन सकते हो। किसी को अपने वश में कर सकते हो, किसी का पैसा, किसी की पावर, कुछ भी आप एक्वायर कर सकते हो। ये सब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एंकर पॉइंट बनाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। बट यहाँ पर हमारे जो दो वर्ड हैं, एक है आपका तंत्र और दूसरा है आपका सर्व, हमें इसी को आपस में एंकर पॉइंट के थ्रू मिक्स करना है। ठीक है, एसोसिएट करना है। सो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे सर्ववर्मा तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर्ववर्मा का मतलब क्या हो गया? सर्वशक्तिशाली। सर्व को हमें उठाना है। सर्वशक्तिशाली बनने के लिए भैया आपको अगर तंत्र मंत्र आज की डेट में आता है, आपके पास कुछ भी ना हो, आप सिर्फ ये विद्या जानते हो, आप किसी को अपने वश में कर सकते हो, किसी का पावर जो है वो उससे छीन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन सकते हो अगर तंत्र आप करना जानते हो। ठीक है, चलो मुझे लगता है अब याद रहेगा, इतना काफ़ी है। ये जो सेकेंड वर्ड है इसमें एक वर्ड एकदम क्लियर है जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। सोसाइटी हमारी कितनी भी ग्रो कर जाए लेकिन आज भी जो हम देखते हैं वो जो लोअर कास्ट है, जिसको हम लोअर कास्ट के नाम से मतलब पुकारते हैं या फिर हम उसको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड करा हुआ है, उसका रीज़न तो दूसरा है। बट देखने अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। की दृष्टि जो है हर किसी की वो दूसरी है, तो यहाँ पर बस हमें ये वर्ड उठाना है शूद्र का। अब ये जो वर्ड है शूद्र, ये वर्ड आज की डेट में भी अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं तो शूद्रों को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं, उनको काट देते हैं। मतलब आज भी देखो तो कितना अत्याचार हो रहा है। तुच्छ और
यहाँ पर जो हमारा मच्छ है, ठीक है, इसको यहाँ पर हमें बस एसोसिएट करना है। और कार्टिकम मतलब काट दिया जाता है। आज भी आप देखो कितनी ज़्यादा हिंसा होती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ में, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी भी स्टेट की बात कर लो तो जैसे ही आप शूद्र की बात करोगे तो आपको यहाँ पर ये काटना, उनको कम सम्मान देना, उनको एकदम तुच्छ समझना, ये सारे वर्ड अपने आप बता रहे हैं आपको ये वाली बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें विज्ञानेश्वर। यहाँ पर क्या एंकर पॉइंट बनाएंगे? जब आप विज्ञान की बात कर रहे हो, विज्ञान का मतलब ही क्या है? विज्ञान का मतलब है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपको अक्षर आने चाहिए, मतलब आप जो है पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे मिताक्षरा, तो यहाँ पर अगर ये हटा दो, ठीक है, मित को अलग करो और इधर आप कर दो अक्षर, ठीक है, अक्षर। इसका मतलब क्या हो गया? अक्षर ज्ञान, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है तो विज्ञानेश्वर और मिताक्षरा, इसको आप सिंपली एसोसिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कलहण की। कलहण राज तरंगिणी, वैसे तो इसका कोई एंकर पॉइंट नहीं है, बट फिर भी चाहें तो कलहड़ को आप कुल्लड़ समझ सकते हो कि आज की डेट में राजपाट कर रहे हैं, निहायती कुल्लड़ व्यक्ति हैं, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट है, ठीक है। बाकी तो खैर आप होशियार हैं, आप समझ रहे हैं इशारे, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कुल्लड़ बैठे हुए हैं, यानी कि कल्हड़ बैठे हुए हैं जो राज कर रहे हैं आज की डेट में, और ज़िंदगी का वो अपना लुफ्त उठा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको लग रहा होगा अरे सर इसकी ज़रूरत ही क्या थी, ये तो हमें ऑलरेडी आता था। बट माय डियर फ्रेंड, इतना याद रखना कि जब एग्जामिनेशन होता है उस टाइम पर प्रेशर बिल्डअप होता है। चीज़ किसी भी हालत में जो आपको आती है वो गलत ना हो, उसके लिए एंकर पॉइंट बनाना थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिनको नहीं अभी तक याद था, मुझे लगता है वो अब कभी भूलेंगे भी नहीं, उनको इस वीडियो के थ्रू याद हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? अब ये आर्यभट्ट हैं, ये ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कर हैं, या फिर ये हैं लल्ल। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि भास्कर। और मुझे लगता है विज्ञान वर्ग के जितने भी छात्र होंगे सब ने भास्कराचार्य का नियम ज़रूर पढ़ा होगा जब आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने भास्कराचार्य का नियम ना पढ़ा हो, ठीक है। और भास्कराचार्य का नियम जो था वो हमारा किसमें था? बीजगणित का एक नियम था। अगर आप में से कोई जानता है जो विज्ञान वर्ग का छात्र रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल यहाँ पर जो हमारा भास्कर से एसोसिएट है, मतलब जो आंसर है हमारा, वो बीजगणित के क्षेत्र में जो उनका योगदान था वो विशेष रूप से जाना जाता है। वो किसका काम था? भास्कर का ही काम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? अब ये भास्कर थे, वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे, या फिर ये आर्यभट्ट थे? तो मुझे लगता है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो कि ये हम आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं। मनोज कुमार का एक बहुत फेमस सॉन्ग है कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, ठीक है, उसी में दशमलव के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब आर्यकाल से ही, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि आर्यकाल से ही हम लोग बहुत ज़्यादा तेज रहते, दशमलव वगैरह तो हम तभी से जानते थे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला आर्यकाल, मैंने बोला दशमलव, तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ जाएंगे कि आर्यभट्ट और हम दशमलव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन दोनों को एक एंकर पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पर मिला रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर मत विलास प्रहसन, इसके लेखक कौन थे? अब ये गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, ये महाक्षत्रप रुद्रदामन थे, ये थे महेंद्र वर्मन, या फिर ये थे पुलकेशिन द्वितीय? कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया सही आंसर हमारा क्या होगा? महेंद्र वर्मन, इन्होंने मत विलास प्रहसन इसको लिखा था। अब यहाँ पर याद कैसे के रखें, क्या एंकर पॉइंट हम बना सकते हैं? भैया इनका जो नाम है, ठीक है, ये अपने आप में ही बहुत प्रसन्न नाम है। कैसे लिखा हुआ है? महेंद्र। महेंद्र मतलब इसके अंदर क्या आता है? आपका इंद्र आता है, ठीक है। और इंद्र से ज़्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भरी हो ऐसा कोई दूसरा देवता तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपका है प्रहसन, यानी कि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रसन्न पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों को एसोसिएट कर सकते हो, एंकर पॉइंट बना सकते हो कि मत विलास, और दूसरा यहाँ पर विलास भी आ रहा है, तो ये जितना भोग विलास का काम है ये भी किसने? इंद्र ने ही करा था, ठीक है। अब ये महेंद्र, ये जो महेंद्र नाम है ये भी किसका एक पर्यायवाची है? इंद्र का ही तो एक पर्यायवाची है महेंद्र,
तो इस तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं। अगर हम विलास की बात करें या फिर हम प्रसन्न रहने की बात करें तो एक ही व्यक्ति मतलब एक ही देवता हैं, वो हैं आपके महेंद्र यानी कि इंद्र। तो ये इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है मनुस्मृति, ये जो है मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या फिर राज कार्य पद्धति से। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि समाज व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था है उससे लिंक है आपका ये मनुस्मृति। अब मनुस्मृति को बहुत सारे लोग जो हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समाज की व्यवस्था के बारे में कुछ इस तरीके से दे रखी हैं जो आज के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता ये कौन थे? अशोक थे, आर्यभट्ट थे, मनु थे या फिर ये थे आपके वत्सायनन? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? मनु। इन्होंने लिखी है मनुस्मृति, ठीक है, जो कि आपकी समाज की व्यवस्था के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको देख चुके हैं। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। शून्य की खोज ये किसने की थी? तो भैया ये तो मनोज कुमार ने गाना ही बना दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो इंडियंस के अलावा कौन ही करेगा आपका शून्य की खोज? दशमलव की खोज के बारे में अभी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब ये लाइफ ऑफ हिंसोंग ये हुई ली के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो यहाँ पर इनकरेक्ट है वो आपको ये बताना है। सो आप लोग भी साथ में ट्राई करते रहिए। दूसरा द नेचुरल हिस्ट्री ये टॉलमी की है। इसके बाद हिस्टोरिकल फिलिपिकल ये आपका पाम्पेइस ट्रोग्रस की है। और द हिस्ट्रीज़ की बात करें हेरोडोटस की। तो सही आंसर कि जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है आपका? द नेचुरल हिस्ट्री। अब ये टॉलमी ने नहीं लिखी है, किसने लिखी है ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसके द्वारा इसको लिखा गया है। बाकी अब ये हमें याद कैसे रखने हैं, इसको तो आप 2-4 बार पढ़िएगा। बाकी कल मैं एक बार आपको बताऊंगा कि इसके एंकर पॉइंट क्या बनाए जा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्राइक करे सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हर किसी को। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार जो है वो चैनल को मिल रहा है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट आएंगे ये मुझे पूरा विश्वास है। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ करिएगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।